हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा इवैल्यूएशन एंड हिस्ट्री ऑफ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की इवैल्यूएशन कैसे हुई, कैसे कैसे इसने ग्रोथ की और क्या इसकी हिस्ट्री रही है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विजुअल बेसिक की इवैल्यूएशन एंड हिस्ट्री। फर्स्टली जहाँ पर हमने इवैल्यूएशन स्टार्ट करी है तो इवैल्यूएशन का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तभी हम आके कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम चाहे किसी भी चीज़ का आंसर दे रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो सबसे बेस्ट वे यही होता है, चाहे उसके अंदर मिनिमम कंटेंट ही आपको क्यों ना लिखना हो, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उसके बारे में कम से कम 2 या 3 लाइन का हमें इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा वे होता है अटैम्प्ट करने का क्वेश्चन को। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। बेसिक क्या थी? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो सिंबल्स पर बेस करती थी। लाइक हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो वहाँ पे सिंबल हम लगाते थे ऐड। अगर हमें सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो हम सिंबल लगाते थे सब। अगर हमें कोई चीज़ लोड करनी है तो हम LOAD लोड, इस तरह से सिंबल लगाते थे। ठीक है, तो सिंबल्स पे वो लैंग्वेज काम करती थी, डेट्स वाई उसका नाम क्या है? बेसिक है। और ये कोड लाइन है, इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। Was developed by in 1960s by the Proof Kamini and Kurtz. 1970 बिल गेट्स इम्प्लीमेंटेड, यानी कि 1960 में बेसिक लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई। और उसको डेवलप किसने किया? कैनमी एंड कुर्ट्स ने। फिर 1970 का जो पीरियड चल रहा था उस टाइम पर बिल गेट्स ने क्या इम्प्लीमेंट किया? डबल पीसेस, यानी कि सबसे पहले 1960s में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को डेवलप तो कर दिया था कुर्ट्स ने और कैनमी ने, 1960 में डेवलप कर दिया बेसिक लैंग्वेज को, लेकिन उन्होंने सिर्फ डेवलप किया था, बनाया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था किसी पीसी पे। और वो पीसी पर इम्प्लीमेंट करने का काम किसने किया? बिल गेट्स ने। 1970 में उन्होंने जो अलग अलग पीसीज हैं उस पर रन करना स्टार्ट कर दिया, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया बेसिक लैंग्वेज को। एलन कॉपर इज कंसिडर इज द फादर ऑफ बेसिक लैंग्वेज, विजुअल बेसिक। यानी कि ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इसको 1 से 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि एलन कॉपर, इस तरह से भी आ सकता है कि एलन कॉपर किस पर्टिकुलर लैंग्वेज के फादर हैं, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विजुअल बेसिक के फादर कौन है। ठीक है, तो हम वहाँ पर हम लिखेंगे एलन कॉपर है। एलन कॉपर है कौन? फादर ऑफ विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक के फादर हैं। इन 1987 द डायरेक्टर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोचेस कंप्यूटर कॉर्पोरेशन रॉट अ प्रोग्राम इन रूबी, यानी कि जो एक ऑपरेशन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कॉर्पोरेशन, इन्होंने क्या किया? रूबी में, रूबी भी क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पहले यूज़ की जाती थी, उसमें एक प्रोग्राम लिखा डेट डिलीवर टू विजुअल प्रोग्रामिंग एंड एवरेज यूजर प्रोग्रामर, जिसको अब देखिए जो रूबी है वो कमांड लाइन लैंग्वेज है, कमांड्स पे आपने काम किया, कमांड लिखा, फिर उसमें आउटपुट भी आपको सिर्फ कमांड में ही दिखेगा, प्रॉम्प्ट में दिखेगा, GUI में नहीं दिखेगा। हमने उसको डायरेक्ट किया किसके अंदर? GUI प्रोग्रामिंग में। तो एवरेज यूजर जो है उस पर ट्रैफिक जो है इंक्रीज हो गया, यानी रूबी को यूज़ करने लग गए लोग। एलन कॉपर ने डेवलप किया विजुअल बेसिक एंड सोल्ड इट टू माइक्रोसॉफ्ट इन 1988। इसके अंदर हिस्ट्री और इवैल्यूएशन मिक्स है, इवैल्यूएशन आए या हिस्ट्री आए आप सेम कंसेप्ट लिख सकते हैं। देखिए इसके अंदर साथ साथ पता लग रहा है ना कैसे कैसे हिस्ट्री है, कैसे कैसे ग्रोथ की हमारी लैंग्वेज ने, विजुअल बेसिक ने, कैसे कैसे इसकी ग्रोथ के साथ साथ इसका पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या आएगा, ये सब चीज़ें। तो ये हिस्ट्री एंड वैल्यूएशन में आता है। जितने भी आप इसके अंदर लाइंस डिस्कस करें वो सब आपको लिखनी है। कैसे डेवलप करना स्टार्ट किया, किसने इंस्पिरेशन ली, किसने डेवलप किया, कब किया, इस तरह से। अब तक हमने ये देख लिया कि फादर कौन है विजुअल बेसिक के, और कैसे बेसिक लैंग्वेज आई थी, विजुअल बेसिक से कैसे सिमिलर है बेसिक, कैसे डिफरेंट है, ये देखा ना अभी हमने क्वेश्चन। तो एलन कूपर ने विजुअल बेसिक को डेवलप तो किया, क्योंकि वो उसके फादर थे, तो ऑब्वियसली फादर क्यों होंगे, उन्होंने डेवलप किया होगा। तो विजुअल बेसिक को डेवलप किया एलन कूपर ने, और उसको सोल्ड कर दिया, यानी कि बेच दिया किसे? माइक्रोसॉफ्ट को इन 1988 में माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया, सोल्ड कर दिया। अब जो था फादर तो वही है एलन कूपर, लेकिन अब जो विजुअल बेसिक का जो लैंग्वेज का प्रोजेक्ट है वो किसके अंडर में चला गया? माइक्रोसॉफ्ट के। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? द विजुअल बेसिक सिस्टम इज द 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम विच इज प्रोड्यूस्ड विच टू कोड इटसेल्फ एज द प्रोग्रामर डिजाइन टू इंटरफेस फॉर इट्स एंड हर एप्लीकेशन। यानी कि इतने सालों में 4th ऐसी जनरेशन आई है जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं हम प्रोग्रामिंग तो कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग के कोड के साथ साथ हमें GUI इंटरफेस भी देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ इंटरफेस देखने को मिल रहा है अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि विजुअल बेसिक का जो सिस्टम है 4th जनरेशन का था, जहाँ पर हमने विजुअल बेसिक को रन किया और एक इंटरफेस से हम इंटरेक्ट कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट सर्वे इन द लेट 1990, माइक्रोसॉफ्ट को 1988 में विजुअल बेसिक मिल गई। उसके बाद 1990 में जाकर उन्होंने एक सर्वे किया
सर्वे क्या, slowed and the roughly 2/3 all the business application programming PC was done in the Visual Basic। इसके बाद जो सर्वे किया गया ना 1990 में, उसके बाद क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट में विजुअल बेसिक से रिलेटेड ही जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग से बनी हुई एप्लीकेशन है वो पीसी पर रन करना स्टार्ट कर दिया बिजनेस के लिए। बिजनेस वाले जो थे, बिजनेस जो यूज़ करते थे कंप्यूटर सिस्टम का, उनके सिस्टम पर विजुअल बेसिक की रिलेटेड एप्लीकेशन चलाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए विजुअल बेसिक का जो सबसे फर्स्ट वर्जन आया था वो कौन सा था, विजुअल बेसिक 1.0 था। कौन सा वर्जन था विजुअल बेसिक का, 1.0। फॉर द विंडो वाज द फर्स्ट रिलीज ऑन, विंडोज़ के लिए इसको सबसे फर्स्ट कब रिलीज़ किया गया, मई 20, 1991। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए या नोट्स में अलग से सेपरेट पॉइंट बना के लिख लीजिए जो आपको सन बताए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट, एक एक सिंगल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके साथ सन्स लिखे हुए हैं, किसने कब किया, किसने किया, क्यों किया, सब टॉपिक है। जिस तरह से लिखा हुआ अगर आप इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे बहुत ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। वो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसमें। अगर आप पॉइंट्स में एक टेबल बनाकर टेबल्स की फॉर्म में लिखिए कि ये काम कब हुआ, माइक्रोसॉफ्ट को कब लैंग्वेज मिली, फादर कौन था, इस तरह से अगर आप टेबल बना के लिखेंगे तब भी कोई डाउट नहीं है, ईजिली लर्न हो जाएगा। तो 1991 में, मई 20, 1991 में सबसे फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया गया विजुअल बेसिक का माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में। विजुअल बेसिक लैंग्वेज बना दी थी किसने, एलन कूपर ने, और उसको बेच भी दिया। लेकिन वो वर्जन की तरह नहीं हुआ ना, वो तो एक प्रोग्रामर ने बनाई और एक कंपनी को सोल्ड कर दी। अब वो कंपनी के अंडर में है, अब वो डेवलप होना स्टार्ट हो रही है। 1999 से 1988 से लेकर अब 1990s तक, 1991 तक वो डेवलप हो रही थी। अब 1991 में डेवलप होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उसका सबसे फर्स्ट वर्जन जो है वो रिलीज़ कर दिया ताकि लोग उसे यूज़ कर पाए। उसके अंदर कुछ मॉड्यूलेशन करके, कुछ चेंजेस करके। एट द विंडो वर्ल्ड कन्वेंशन इज एंट्रेंटिक ग्लोरिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया इवैल्यूएशन एंड हिस्ट्री ऑफ विजुअल बेसिक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बच्चों टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वन बाय वन हमने यहाँ पर सन्स को देखा, ईच एंड एवरीथिंग के रीजंस को देखा कि क्या चीज़ क्यों हो रही है, सब चीज़। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।